लक्ष्मण जी के त्याग की अद्वितीय पौराणिक कथा। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्वितीय थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका का युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने मेघनाथ और अतिकेय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और इंद्र को बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने मेघनाथ से दान के रूप में इंद्र को मांगा और इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेघनाथ का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, मेघनाथ को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 12 साल तक भोजन न किया हो और जिसने 12 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता था। बगल में लक्ष्मण रहते थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 12 वर्षों तक सोए भी न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छिपा है भला। दरअसल अब सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिए। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं? यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नूपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनाइए। आप और माता एक कुटिया में सोते। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने वाणों से वेध दिया। निद्रा ने हारकर स्वीकार किया कि वह 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा, तब मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथों से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने की आज्ञा नहीं दी। उसे तो मैं उसे कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उस कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से का फल नहीं था। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 दिन फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। दूसरे दिन, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। तीसरा दिन,
जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उनसे राह मांग रहे थे। चौथा दिन, जिस दिन आप मेघनाथ के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे। पांचवा दिन, जिस दिन मेघनाथ ने माया वही सीता को काटा था और हम शोक में रहे। छठा दिन, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी। और सातवां दिन, जिस दिन आपने रावण का वध किया। इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि ने मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे मेघनाथ मारा गया।